अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद उज़ैफ़ आप सब लोग की खिदमत में हाज़िर है। फ्राइडे का स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट हम लोगों ने देखा और इंडेक्स ने जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया। ऑयल सेक्टर अच्छा पंप होता हुआ नज़र आया और बहुत सारे स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट भी होते हुए देखने को मिले हैं। कुछ और छोटे पेनी स्टॉक जिनके अंदर मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया और जो नई रैली बनाने के लिए तैयार है, उनको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की हाईएस्ट लेवल के ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स ने फ्राइडे के सेशन का हाई 1,25,285 के लेवल के करीब देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो 1,24,379 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर ज़बरदस्त किस्म के 2,332 पॉइंट्स लूज़ होते हुए नज़र आए हैं। जुमेरात का सेशन हम लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के साथ देखा। 1,22,000 के पास से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया इंडेक्स। फ्राइडे के सेशन के अंदर ज़बरदस्त किस्म का बुल्स का कमबैक देखा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने इंडेक्स की वीकली क्लोजिंग हाईएस्ट लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, BML, डबल जी एल ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। आगे डिस्कस करते हैं। PSL, कोसम, WTL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर को देखें, FFC सर फेरिस 241.8 करता हुआ नजर आया। लकी 214, मिजान बैंक 142, पाक ऑयल फील्ड 141, एंगर होल्डिंग 125, EFT 94, OGDC 84, HBL 78, MCB 76, PPL 72, UBL 68, TRG बहुत ज़बरदस्त किस्म का कमबैक होता हुआ नज़र आया बुल्स का। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आप लोग के साथ डिटेल में डिस्कस किया था, 50 रुपये 51 रुपये के पास जो इसकी मंथली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, वहीं से जिस तरह वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, लोग काफ़ी पैनिक के अंदर थे। बायबैक कैंसिल हुआ था इसका 75 के रेट के ऊपर, पैनिक सेलिंग भी आई थी। उसी दिन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और वो बिल्कुल लेवल्स काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आए हैं और आज इसने जो है वो अपर कैप लगाता हुआ नज़र आया है। 62 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। सिस्टम 51, अब पावर 50 पॉइंट मारी 48.8 करते हुए हमें नज़र आए। इंडेक्स की कैंडल बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिली है और हाईएस्ट लेवल के ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,24,379 के लेवल के ऊपर हम लोगों ने क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने हाईएस्ट क्लोजिंग देखी थी वो 1,24,352 और आज की फ्राइडे के सेशन की क्लोजिंग 1,24,379 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा 12 जून को इंडेक्स ने 1,26,718 का लेवल टेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 1,24,093 के लेवल के ऊपर हमें देखने को मिली थी। वहाँ से इंडेक्स ने जो 1,27,000 के पास से जो है वो रिजेक्शन ली थी और उसके बाद जो है वो सेलिंग कंटिन्यू रही थी। ईरान इसराइल की वार की वजह से इंडेक्स ने जो है वो काफ़ी सेलिंग प्रेशर इंडेक्स के अंदर देखने को मिला था, लेकिन ज़बरदस्त किस्म का कमबैक और इंडेक्स की हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें तो जुमेरात के सेशन के मुकाबले हाँ हम लोगों ने वॉल्यूम कम देखे हैं। वीकली बेसिस के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम हम लोग को इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए। फ्राइडे के सेशन के अंदर हम लोगों ने 220.313 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 244.241 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 23.9 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 9.8% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए। बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से बुल्स जो है इस वीक ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग देने में और ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम जनरेट करने के अंदर जो है वो कामयाब होते हुए नज़र आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 4,355 पॉइंट्स ऐड किए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 1,200 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 777.79 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 422.21 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 54.3% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। एक अच्छी वीकली क्लोजिंग इंडेक्स को नेक्स्ट अपसाइड टारगेट देखा जाए तो 1,26,700 जो इनिशियल लेवल टेस्ट किया था वो है और उसके बाद जो है वो एक ट्रेंड लाइन जो बनती हुई नज़र आ रही है। ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 1,28,000 जो है वो इनिशियल डिस्टेंस लेवल होगा। 1,28,000 के बाद जो है वो 1,31,000 1,35,000 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर यहाँ से इंडेक्स 1,28,000 के पास से रिजेक्शन लेता है तो कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। कैश ऑन हैंड रखना होगा कि दोबारा से नीचे डिप के ऊपर इंडेक्स आता हुआ नज़र आए, स्टॉक्स आते हुए नज़र आए तो वहाँ पे दोबारा से एक्यूमुलेशन का मौका मिल सके। सपोर्ट की अगर बात की जाए तो 1,22,000 जो है वो
इंडेक्स के लिए मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है। उससे पहले जो है वो 1,23,800 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इनिशियल सपोर्ट लेवल है। आइटम को हम डिस्कस करें तो आइटम्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो RPL सर फेरिस बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम का फ्राइडे के सेशन के अंदर हम लोगों ने काम देखा। 5.6 मिलियन का काम होते हुए देखने को मिला। कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। कप एंड हैंडल पैटर्न को डिस्कस करने से पहले देखें तो ये चैनल के अंदर जो है वो तकरीबन अगस्त 2024 से स्टक हुआ था। इस चैनल के अंदर ही हमें काम होते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे भी हम देखें तो एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है और इसका भी ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। 18 रुपये 20 पैसे से ऊपर जो इसकी क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 20 रुपये 55 पैसे और इसके बाद जो है वो 21 रुपये से 21 रुपये 40 पैसे और 22 रुपये नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा। इसके बाद जो है वो हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की नई रैली भी बनते हुए देखने को मिल सकती है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन काफ़ी लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर है, इसने एक्यूमुलेशन की है, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। इनिशियल टारगेट आप 22 रुपये से 23 रुपये का रख सकते हैं। 23 रुपये के बाद जो है वो हम लोग को 25 रुपये 27 रुपये और फिर 30 रुपये का भी लेवल इसके अंदर ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो स्टॉप लॉस जो होगा वो 16 रुपये का इसका क्लोजिंग बेसिस का आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके अलावा डबल GL का भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन थी। ये सारे स्टॉक्स जो है वो अलहमदिल्ला हम टेक्निकल बेसिस के ऊपर चीज़ें जो है वो क्लाइंट में टाइमली बेसिस के ऊपर शेयर कर देते हैं ब्रेकआउट से पहले कि किन किन आइटम के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो फिर नई रैली इनके अंदर बनते हुए देखने को मिल सकती है। जैसे RPL का चार्ट शेयर कर दिया गया था कुछ टाइम पहले कि इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है। डबल GL पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बताया जा रहा था ये ब्रेकआउट हो जाता है। हालांकि कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट कॉल होगी। ये 3 दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर नई रैली बनते हुए देखने को मिल सकती है। फ्राइडे के सेशन के अंदर ये ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला विद वॉल्यूम 27.6 मिलियन वॉल्यूम का काम होते हुए देखने को मिला। इनिशियल रेजिस्टेंस 18 रुपये 50 पैसे है। 18 रुपये 50 पैसे के बाद जो है 20 रुपये 22 रुपये 40 पैसे और 23 रुपये 50 पैसे के इसके अपसाइड के टारगेट होंगे। इनिशियल स्टॉप लॉस आप जो है वो यहाँ पे 16 रुपये 20 पैसे का भी रख सकते हैं। पॉसिबल है कि 18 रुपये 50 पैसे को टेस्ट करके ये दोबारा से एक्यूमुलेशन करने भी आ सकता है। नीचे रीटेस्ट करने आता है तो वहाँ पे दोबारा से इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इनिशियल स्टॉप लॉस 16 रुपये 20 पैसे होगा और फाइनल स्टॉप लॉस जो होगा वो आप 14 रुपये का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अपसाइड के ऊपर 22 रुपये और 24 रुपये का पोटेंशियल स्टॉक्स के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ छोटे आइटम्स की, कुछ छोटे आइटम्स को चराट सीमेंट को भी डिस्कस करते हैं। पहले छोटे आइटम को हम देखें तो ट्राई स्टार पावर एक ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है यहाँ पे स्टॉक्स ने। 5 रुपये और 7 रुपये के दरमियान अब जो है मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन थी इसकी यहाँ पे जो कि ऑलमोस्ट 2020 से चलती हुई आ रही थी। मल्टीपल टाइम इस लेवल से सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला है। ये एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जो इसने जो है मार्च 2023 के अंदर 20 रुपये के करीब का हाई टेस्ट किया था। वहाँ से ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो है वो चलती हुई आ रही है और मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली है। उस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। मंडे के सेशन के अंदर 8 रुपये 20 पैसे को लेवल को सस्टेन कर लेता है तो 9 रुपये 80 पैसे जो है वो इसका इनिशियल टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो है वो स्टॉक्स के अंदर 11 रुपये 60 पैसे 11 रुपये 60 पैसे के बाद 14 रुपये का भी इसके अंदर अपसाइड का पोटेंशियल है। या तो आप जो है वो 8 रुपये 20 पैसे से ऊपर सस्टेन हो जाता है वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो है नीचे 7 रुपये और 6 रुपये के बाद इसको दोबारा से बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो 5 रुपये से नीचे का होगा। अपसाइड के ऊपर 9 रुपये 10 रुपये और 13 रुपये अपसाइड के पोटेंशियल टारगेट इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो स्टील कॉरपोरेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिली। वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए। फ्राइडे के दिन जो है वो कैप लगते हुए देखने को मिला। एक अपने बॉटम के पास से अगर हम लोग देखें इसका चार्ट ऑलमोस्ट जो है वो 34 रुपये के पास से कंटिन्यूसली करेक्शन के अंदर था। एक अच्छी सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छी एक्यूमुलेशन करके रिबाउंड हुई थी। अभी भी जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। इनिशियल टारगेट आप 13 रुपये रख सकते हैं। 13 रुपये के बाद जो है वो 16 रुपये
और 19 रुपये अपसाइड का पोटेंशियल मौजूद है स्टॉक्स के अंदर। स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो 9 रुपये से नीचे का इसका स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। इसके अलावा तारिक कॉरपोरेशन वो भी जो है बहुत अपनी मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। मूवमेंट वो फ्राइडे के सेशन के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम होते हुए देखने को मिला। RSI भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस है, एक अच्छी एक्यूमुलेशन की है स्टॉक्स ने इस लेवल के ऊपर। ऑलमोस्ट जून जुलाई 2019 से इस लेवल के पास एक्यूमुलेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो मई 2017 के अंदर इसने 90 रुपये का हाई टेस्ट किया था। उसके बाद जो है वो यहाँ पे 11 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये के पास जो है वो अपनी एक्यूमुलेशन कर रहा है। इस लेवल के पास आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल टारगेट जो है वो आप 18 रुपये से 20 रुपये रख सकते हैं। 20 रुपये के बाद जो है वो 24 रुपये और 27 रुपये का इसका 27 रुपये का अपसाइड का पोटेंशियल मौजूद है। डाउन साइड के ऊपर अगर सपोर्ट की बात की जाए 13 रुपये, 12 रुपये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 11 रुपये से नीचे का आप इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके अलावा अगर चेराट सीमेंट की बात की जाए, चेराट सीमेंट जो है वो अपनी एक अच्छी एक्यूमुलेशन के बाद जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। इसने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्यूमुलेशन की है। फ्लैग पैटर्न भी आप इसको कह सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी अक्टूबर 2024 के अंदर 170 से लेके 318 तक। उसके बाद जो है वो एक्यूमुलेशन रेंज के अंदर स्टक हो गया। अब एक्यूमुलेशन रेंज का जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, ठीक है। इसने ब्रेकआउट हुआ, दोबारा से रीटेस्ट किया, फ्राइडे का सेशन के अंदर मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया और ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग। इनिशियल स्टॉप लॉस आप 287 का रख सकते हैं। अपसाइड के ऊपर जो है वो 313, 320 इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद जो है वो 350 पहला टारगेट जो होगा वो इस लेंथ का होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो 63 रुपीज़ का अपसाइड का टारगेट होगा। इसके बाद जो 63 रुपीज़ का अपसाइड का टारगेट 350 का बनता है। उसके बाद जो है वो टारगेट हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो 140 रुपये का अपसाइड का पोटेंशियल का टारगेट है, ठीक है। यहाँ पे 140 रुपये अपसाइड के ऊपर इसको देखने को मिल सकते हैं, जो कि टारगेट जो है वो यहाँ पे 400 और 430 के लेवल को मिड टर्म के अंदर टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आप इस लेवल को 400 430 को टारगेट कर रहे हैं तो नीचे जो अगर आता है 260 265 के लेवल के ऊपर इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 255 के लेवल को जो 255 और 250 जो है वो कंटिन्यूसली जब करेक्शन लेता है, ठीक है, पैनिक सेलिंग आती है तो इस लेवल को बहुत मजबूती से होल्ड करता है। आप 240 रुपये का इसका स्टॉप लॉस रख के 400 और 430 का अपसाइड का टारगेट भी इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा साजगार की बात की जाए, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर मोमेंटम ऑलमोस्ट देखें तो 1400 रुपये के पास से करेक्शन के फेज़ के अंदर है और अब यहाँ जाके जो है वो 1180 1100 के पास से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छी सपोर्ट लेवल भी है यहाँ पे। मल्टीपल टाइम यहाँ से रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला है। 1100 एक अच्छी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1150 का एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद जो है वो 1200 और 1205 इनिशियल टारगेट होंगे। इस लेवल को सस्टेन करता है, मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 1260 और फिर जो है वो 1300 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। मंडे के लिए अगर टॉप पिक्स की बात की जाए तो RPL, रोशन पैकेजेस, WGL, तारिक कॉरपोरेशन, ट्राई स्टार पावर, मेट्रो स्टील कॉरपोरेशन, साजगार, PPL और चेराट सीमेंट जो है वो मंडे के लिए टॉप पिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।